हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनल और आज मैं आपको स्ट्रैटेजी या फिर आप बोल सकते हैं कि टाइम टेबल यूपीएससी प्रिपरेशन करने के लिए जो टाइम टेबल रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये एक आइडियल टाइम टेबल है जो हर कोई फॉलो कर सकता है, बट आप अपने हिसाब से अपना खुद का टाइम टेबल भी बना सकते हैं। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बुक लिस्ट बताई थी, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा जो मेरे चैनल पे है। और ये जो टाइम टेबल मैं आपको बताने वाली हूँ, ये जैसे कि मैंने आपको पहले बोला आइडियल टाइम टेबल है, हर कोई फॉलो कर सकता है। ज़्यादा नॉट 15 to 16 आवर्स आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, बट आप अपने हिसाब से अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको और थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चाहिए तो आप उस तरीके से भी अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। तो मैं आपको एक आइडियल टाइम टेबल बताती हूँ कि 6 बजे उठ के लाइक ऑल दैट। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर इसमें बताना चाहूँगी कि एक्सरसाइज या फिर मेडिटेशन आधे घंटे के लिए ज़रूर कीजिए, जिससे फ्रेश इंसान फ्रेश हो जाता है। बिकॉज़ माइंड को रिलैक्स करने के लिए, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए थोड़ी एक्सरसाइज तो ऑब्वियसली चाहिए। और अगर आप पढ़ रहे हो लाइक फॉर 12 आवर्स 13 आवर्स, तो आपकी बॉडी भी उतनी रिलैक्स होनी चाहिए, आपका माइंड भी उतना ही फ्रेश होना चाहिए। तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पे मैंने आपको स्लॉट्स दिए हैं कि आपको कितने घंटे मतलब आप पढ़ सकते हो। मैंने आपको स्लॉट्स दिए हुए हैं और ब्रेक भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि आप लंच ब्रेक, डिनर ब्रेक और जो बीच में जो स्नैक्स का टाइम रहता है आप वो भी कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने 3 आवर्स का स्लॉट दिया है, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 3-3 घंटे बैठ के कंटिन्यू नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप उसके बीच में 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन हमेशा याद रखिए कि आप अगर ये टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो तो इसे इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा। बिकॉज़ अगर इसमें थोड़ा सा भी आधे घंटे का भी डिफरेंस हो जाए तो पूरा टाइम टेबल बिगड़ सकता है आपका। अगर आप खुद भी बना रहे हो तो फिर हमेशा याद रखिए कि आप उस टाइम टेबल को हमेशा फॉलो कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल इज़ इम्पॉर्टेंट। और एक बात है कि इन 3 घंटों में आपको क्या पढ़ना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अभी आपके ऊपर है कि आपको इन 3 घंटे में या 1.5 आवर्स में आपको क्या पढ़ना है, ये आपके ऊपर है। ये बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को पहले सबसे पहले उठ के उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो आप वो भी कर सकते हो, या फिर आप पॉलिटी से स्टार्ट कर सकते हो, आप ज्योग्राफी ले सकते हो। क्योंकि अभी अगर जो न्यू स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन्हें पहले एनसीईआरटीज़ ख़त्म करनी है। तो हमेशा याद रखिए कि पूरे दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट लेके मत बैठिए। अगर आप ये 3 घंटे के लिए पॉलिटी लेके बैठ रहे हो, इस 1.5 आवर्स में अगर आप करंट कर रहे हो, तो बाकी के ये यहाँ पे जो 3 आवर्स है उसमें आप ज्योग्राफी का एनसीईआरटीज़ ले लीजिएगा, वो हेल्पफुल होगा। क्योंकि अगर आप एक ही सब्जेक्ट कंटिन्यू पूरा एक दिन के लिए पढ़ोगे तो आपको वो थोड़ा बोरिंग लगने लग जाएगा। तो फॉर अ चेंज आप एक दिन में शायद 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो। एट द एंड आपको आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए जो यहाँ पे टाइम है उसमें आपने जो दिन का पढ़ा है वो आप रिवाइज कर सकते हो। तो ये मैंने जस्ट एक टाइम टेबल बनाया है कि आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। आप अपने हिसाब से भी टाइम टेबल बना के उसे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो अपने घर में रह के पढ़ते हैं, तो उनके लिए वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है टू मैनेज द डेली कोर्सेज जो घर में है और फिर पढ़ाई करना। बहुत सारे बच्चे बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए टाइम टेबल आई थिंक बेस्ट है। और जो बच्चे घर में रह के पढ़ाई करते हैं वो देख ले, अब मतलब अपने आप जो टाइम टेबल है वो सेट आप कर सकते हो। और यहाँ पे जो टाइम टेबल मैंने बनाया है वो 12 आवर्स का है, मंडे टू फ्राइडे का है। अब मैंने मंडे टू फ्राइडे इसीलिए रखा है क्योंकि संडे को, सैटरडे संडे आप रिवीजन में दो। आप कैसे बना सकते हो, ये मैं आपको बताती हूँ। आप ना वीकली टारगेट सेट करो कि आपको अगर एक वीक में आपको एनसीईआरटीज़ ख़त्म करनी है पॉलिटी की, फ्रॉम 6 to 8 स्टैंडर्ड की, तो आप उस हिसाब से, या फिर 2 एनसीईआरटी समझ लीजिए, 6 और 7 की आपको पॉलिटी की एनसीईआरटी ख़त्म करनी है। तो आप अगर वो वीक में बनाओगे ना तो आपको वो मतलब ईजी हो जाएगा कि अच्छा ठीक है मुझे इतना कंप्लीट करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वीकली बना रहे हो तो भूल जाओ कि हाँ चलो एक हफ्ता है हमारे पास ख़त्म करने के लिए, तो ऐसा मत कीजिए। अगर आप वीकली टाइम टेबल बना रहे हो, अगर वीकली आप एक टू डू लिस्ट बना रहे हो, तो डेली का भी आपको गोल सेट करना पड़ेगा कि
अगर 6 स्टैंडर्ड का पॉलिटी का एनसीईआरटी लिया है तो उसमें से आज मुझे एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट्स ख़त्म करने हैं, 4 चैप्टर्स ख़त्म करने हैं, 4 चैप्टर्स ख़त्म करने हैं, तो आप वो कर सकते हो। लेकिन हमेशा ना कंसिस्टेंट रहिए, अपना उस टारगेट को या फिर उस गोल को उस दिन के लिए कंप्लीट करना ही आपको ज़रूरी है। तभी आपका वीकली जो आपने सेट किया है फॉर कंप्लीटिंग 6 और 7 का एनसीईआरटी, तभी वो आपका कंप्लीट होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। और फोकस रहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बोर हो जाता है कि यार बहुत हो गया पढ़ के, तो वो मत कीजिए। अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो ही वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और हमेशा वीकली डेली के जो टारगेट्स है वो उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। करंट अफेयर्स रेगुलरली कीजिए बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटरडे संडे आप रिवीजन कर सकते हो पूरा वीक का जो आपने पढ़ा हुआ है। बहुत सारे बच्चों को डेली रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि कभी कभी नहीं हो पाता है कि आप एट एंड ऑफ द डे आप रिवाइज करो। तो आप सैटरडे संडे रिवीजन के लिए दो। एक दिन सैटरडे संडे में से आप एक दिन करंट अफेयर्स रिवाइज करो जो आपने वीकली पढ़ा है, और शायद उससे पहले जो पिछले वीक में हुआ है वो भी आप रिवाइज कर सकते हो। और एक दिन पूरा आप जो सब्जेक्ट किया है, आपने जिस सब्जेक्ट का एनसीईआरटी या फिर रेफरेंस बुक किया है, वो एक दिन के लिए आप रख दो। तो वो ईजी हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हमें याद नहीं होती है, अब हम सब कुछ याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम ज़रूर याद रख सकते हैं और उसे याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये मैंने जस्ट आपको एक टाइम टेबल बताया है, क्रक्स बताया है, एक आइडियल टाइम टेबल बताया है जो हर एक बच्चा फॉलो कर सकता है। आप इसमें अपने तरीके से वेरिएशंस कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 12 आवर्स का आपको स्टडी टाइम दिया हुआ है, लेकिन आपके हिसाब से अगर आपको उसको 13 करना है, 14 करना है, वो आपके हिसाब से है। बट ज़्यादा हेक्टिक मत बनाइए, क्योंकि जो एक अच्छी स्लीप, एक अच्छी नींद भी बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ वो ज़रूर लीजिएगा, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स रखिएगा, क्योंकि पेशेंस, इस एग्ज़ाम में पेशेंस और आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मायने रखती है। तो प्लीज़ वो ज़रूर कीजिएगा। अपने गोल्स पे, अपने टारगेट्स पे फोकस कीजिए, प्लान बनाइए, ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए विदाउट एनी हसल। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को बहुत सारा शेयर कीजिए। थैंक यू।